क्या रजिस्ट्री पर भी बैंक लोन देता है? नमस्कार, मैं अतुल वर्मा। दोस्तों, जब भी आप कोई जमीन या मकान खरीदते हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम होता है उसकी रजिस्ट्री कराना। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद अक्सर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या इस रजिस्ट्री के कागज पे हमें बैंक लोन देगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हाथ में आ गई, अब तुरंत लोन मिल जाएगा, लेकिन असलियत इससे थोड़ी सी अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक क्या क्या देखता है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और किन किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। वीडियो आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले तो एक बात साफ कर दूं कि जी हाँ, रजिस्ट्री के बेस पर लोन मिलता है। इसे बैंकिंग भाषा में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर होम लोन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, रजिस्ट्री मालिकाना हक का एक सबूत है। बैंक आपको सिर्फ कागज देखकर पैसे नहीं दे देता, एक ये भी देखता है कि जिस प्रॉपर्टी, जिस संपत्ति की रजिस्ट्री आपके पास है, उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है और क्या वो पूरी तरह से कानूनी तौर पर साफ सुथरा प्रॉपर्टी है। बैंक तीन मुख्य चीजें चेक करता है जब आप रजिस्ट्री लेके बैंक जाते हैं। पहला, प्रॉपर्टी की लीगल रिपोर्ट। बैंक अपने वकील को भेजेगा जो चेक करेगा कि आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री असली है या नहीं। कहीं इस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई केस तो नहीं चल रहा है या फिर आपने इस प्रॉपर्टी को कहीं और तो पहले नहीं बेच रखा है। दूसरा है प्रॉपर्टी की वैल्यू। बैंक का एक वैल्यूअर आता है जो जमीन की लोकेशन और सरकारी रेट यानी कि गवर्नमेंट गाइडलाइन, कलेक्टर रेट के हिसाब से उसकी कीमत तय करता है। आमतौर पर बैंक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का 60 से 80% तक ही लोन देता है। दूसरा, आपकी कमाई यानी कि इनकम सोर्स है। यह सबसे जरूरी पॉइंट होता है लोन में। सिर्फ रजिस्ट्री होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बैंक ये भी देखता है कि क्या आप लोन की किस्त चुका पाएंगे। इसके लिए आपसे सैलरी स्लिप या फिर आईटीआर या फिर बिजनेस का प्रूफ मांगा जाता है। कुछ कागज है जो आपको तैयार रखने होंगे। पहला है रजिस्ट्री, फोटो कॉपी नहीं चलेगी इसकी। दूसरा है लिंक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपसे पहले वो जमीन किसकी थी, यानी कि चैन डॉक्यूमेंट। तीसरा, खसरा खतौनी और नक्शा, अगर खासकर आप मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में तो ये बहुत जरूरी है। चौथा है भार मुक्त प्रमाण पत्र। ये बताएगा कि आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई पुराना कर्जा या लोन तो नहीं है। कुछ गलतियां होती है जो लोग करते हैं तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। पहला, अगर आपकी जमीन आबादी क्षेत्र के बाहर है या उसका डाइवर्जन नहीं हुआ है। दूसरा, जिस प्रॉपर्टी, जिस संपत्ति के रजिस्ट्री पर आप लोन ले रहे हो उसमें किसी और का नाम भी है और वो अगर राजी नहीं है तो भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो रजिस्ट्री सही होने के बाद भी बैंक अपने हाथ खींच लेता है, यानी कि बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्री पर लोन तो बिल्कुल मिलता है, बस आपकी फाइल और प्रॉपर्टी के कागज फिट होना चाहिए। अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हो तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का डाइवर्जन और अपना सिविल स्कोर जरूर चेक करें। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि नक्शा तरमीम और नामांतरण से लोन पर क्या असर पड़ता है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए और ऐसी रियल एस्टेट जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।